नमस्कार दर्शकों, श्रीमद् भगवद गीता के संपूर्ण ज्ञान के भाग 1 में आपका स्वागत है। दर्शकों, भगवद गीता के बारे में बहुत कुछ सुना गया है और कहा गया है। वैसे शायद ही कोई धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना कुछ लिखा गया हो। ऐसा क्या खास है गीता में जो समय समय पर ये और भी आवश्यक और मार्गदर्शक होती जा रही है। एकदम साधारण भाषा में अगर कहे तो भगवद गीता एक उत्तर है। भगवद गीता एक उत्तर है दुनिया के सारे प्रश्नों का। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी उत्तर नहीं जो कि श्री कृष्ण ने नहीं दिया भगवद गीता में। हमारे मन में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह का आवेग, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट, हर एक चीज का उत्तर है भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय है और हर एक अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। दर्शकों, उपनिषदों का सुन के आप यह मत सोचिए कि ये आपके समझ से परे है, बल्कि इसके हर अध्याय और हर श्लोक में आप अपने आप को अर्जुन समझिए, क्योंकि इसमें अर्जुन की हर समस्या, हर डर, हर परेशानी हमारे जीवन की ही समस्या है और श्री कृष्ण ही इन सब परेशानियों के हल बता रहे हैं। श्री कृष्ण के कहे अनुसार अगर हम सब चलेंगे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम अपनी सारी परेशानियां पार करते चलेंगे। इस प्रस्तुति में ज्ञान धर्म ग्रंथ की बड़ी बड़ी बातें नहीं होगी दोस्तों, बल्कि जीवन की प्रैक्टिकल सच्चाइयों और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बातें करी जाएंगी। तो दर्शकों, चलिए हम सब जय श्री कृष्ण कहते हुए चलते हैं भगवद गीता के सभी 18 अध्यायों के सफर पर। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। यहाँ शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वे जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, और साथ में ही पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। उसके बाद दोनों सेनाओं के शूर वीरों का वर्णन और उसके बाद आता है अर्जुन का विषाद, मतलब उनका दुख, उनकी समस्या और उनका धर्म संकट। तो आइए जानते हैं अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर आखिर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, वे देख नहीं सकते थे, लेकिन वे आंखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वो धर्म के साथ नहीं, क्योंकि धर्म तो वहाँ होता है जहाँ श्री कृष्ण थे। उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना, लेकिन वो जानते थे कि ये युद्ध इतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम ये समझ रहे होते हैं कि हमारे किए का नतीजा शायद अच्छा ना हो, और बिल्कुल ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। वो भी इसी डर और इसी आशंका में दिखते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमय राजा वचनमब्रवीत्। अर्थात संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना को देख रहे हैं और ये बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर के कहते हैं। दरअसल संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। वो युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। वो जो देख रहे थे वही बता रहे थे। इसमें वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे थे, सिर्फ युद्ध का आंखों देखा हाल बता रहे थे। यानी ये उन्हीं की दिव्य दृष्टि का कमाल था कि हमें भगवद गीता सुनने को मिली। दर्शकों, इस प्रस्तुति में बस इतना ही। आगे क्या होता है जानने के लिए श्रीमद् भगवद गीता भाग 2 का इंतजार करिए। धन्यवाद।